जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज का दिन है गुरुवार का और आज मेरा व्रत रहता है और आज का दिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं क्या बताऊं कि कितना पसंद है। मतलब ऐसा होता है कभी भी कोई भी व्रत रखती हूँ तो वो उस दिन है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो अभी बस घर का झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा नहीं लगाती हूँ आज के दिन। लेकिन मैं पता है क्या करती हूँ, जैसे कि है ना हमारी एक सखी ने पूछा था कि पोछा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो मैं मुझे अचानक से याद आ गया, अभी पोछा के बारे में बात करी तो ऐसे होता है जब पोछा जैसे मैंने झाड़ू लगाई उसके बाद है ना, फिर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा गंदा सा लग रहा है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जो सूखा पोछा होता है मैं अपने शांति के लिए पता नहीं, एक दिमाग में रहता है कि कहीं कहीं पे नहीं है, थोड़ा सा कुछ चिपका हो कुछ हो। तो फिर मैं क्या करती हूँ, वो सूखा पोछा वाइपर में लपेट के और मतलब थोड़ा सा ऐसे मार देती हूँ, मतलब गीला नहीं, बिल्कुल सूखा पोछा। तो उससे क्या होता है, थोड़ी बहुत भी अगर मिट्टी होती है वो बिल्कुल निकल जाती है। तो ऐसे करके कर लेती हूँ, पर पोछा नहीं लगाती हूँ। अब ऐसे हो जाता है कि साफ तो रहता ही है तो नहीं लगाओ तो भी चल जाता है। लेकिन बहुत लोगों का घर ऐसा होता है कि बहुत मिट्टी मिट्टी आती है तो कई लोग लगा लेते हैं। तो मैं व्रत रखती हूँ स्पेशली, तो इस वजह से बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, ना ही कपड़े धोती हूँ। रख देती हूँ, नेक्स्ट डे धोती हूँ। तो शुक्रवार वाले दिन ज़्यादा काम हो जाता है। तो पर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें माननी है वो माननी है। तो मैं यहाँ पे अभी माधव को तैयार कर दिया था और आज पता है क्या हुआ है कि मेरा ट्राइपॉड ही टूट गया। मतलब जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, स्टार्टिंग करी थी, वैसे ही करके मतलब मेरा मतलब गिरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने फ़ोन होल्ड किया उसमें और जो जहाँ होल्डर होता है बस वही उतना ही हिस्सा टूट गया। मैंने कहा लो, सुबह सुबह नुकसान हो गया। नुकसान से ज़्यादा तो पता है क्या होता है कि ये जैसे मुझे मैं ब्लॉग करती हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, तो ठीक है, उसमें थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि तरीके से काम हो। तो इस वजह से अब टूट गया तो टूट गया, फिर मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके अब ब्लॉग मतलब शूट किया। और अभी है ना पूजा करूँगी। तो अभी देखो मेरा माधव कितने प्यारे लग रहे हैं, येलो येलो पोशाक में, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आज जैसे हमारी एक सखी का कमेंट था कि जो आप ना व्रत क्यों रखा जाता है, तो क्यों का कोई रीज़न नहीं होता है, ठीक है, क्यों रखा जाता है यार, ये मुझे बहुत ज़्यादा एक, हाँ, एक और सखी ने पूछा था कि आप क्यों व्रत रखती हो, आपने माना है कि आप मतलब कुछ मन्नत मांगी है? तो नहीं सखी, मैंने मन्नत नहीं मांगी है, मैं ऐसे ही रखती हूँ। मैं अपने कृष्ण को खुश करना चाहती हूँ, मेरी राधा रानी खुश रहे, मैं मेरी उनकी उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, इसी वजह से रहती हूँ। क्योंकि देखो बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, वो वाली बात तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं व्रत रखूँ, मैं उनको खुश करने के लिए, मैं जितना और मुझे क्या चाहिए, वो खुश तो सब खुश। तो जब भगवान खुश होते हैं तो कृपा बरसती है। तो इस वजह से मैं ऐसे व्रत रखती हूँ, माना कुछ नहीं है मैंने। और मैं आपको पहले की भी बात बताऊं कि मतलब ये अभी से नहीं आ गया है, जैसे माधवाशु आ गए हैं कि तुम्हें मांगने, मैंने पता है मैंने कभी भी हम ढंग की चीज़ कभी मांगी नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है। मैंने जब पहले भी मांगती थी तो मैं ऐसी मांगती थी कि शायद ही कोई मांगता होगा। जैसे कोई चीज़ खो गई तो फिर मैं बोल देती कि मैं ऐसा करूँगी मेरी चीज़ मिल जाए। मतलब यहाँ तक कि चाबी अभी भी नहीं मिलती थी उसका भी प्रसाद बोल देती थी। तो ये वाली मेरी कंडीशन थी। और तो और अभी मैं आपको एक फनी बात बताती हूँ कि मैंने पता है भोले बाबा जैसे वो आते थे सावन के सोमवार। तो मैं आपको अपना सीक्रेट बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी सखी हो ना, तो इस वजह से मैं सब कुछ भी छुपाती नहीं हूँ। तो जब वो होता था सावन का सोमवार तो स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद है ना हम 5 या 4 जो भी सोमवार पढ़ते थे। तो हमारे घर से है ना जो भोले बाबा का मंदिर था वो बहुत दूर है। मतलब ऐसे मान के चलो 4-5 किलोमीटर होगा आराम से, 4 नहीं तो 3.5-4 तो होगा ही, 5 नहीं होगा तो ऐसे था। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मेरी लंबाई बढ़ जाए अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसी बातें बता रही हो। तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैंने कभी भी कुछ भी ढंग का नहीं मांगा। तो मैंने सोचा कि मेरी लंबाई बढ़ जाए, तो फिर मैं नंगे पैर जाया करती थी, इस वजह से कि मेरी बढ़ जाए। तो मेरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी तो उसके बाद है ना फिर मैंने जो हमारे यहाँ पे कालीवान मंदिर है मैंने वहाँ बोल दिया। फिर 9वीं तक लगातार मैं, मेरे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, और इतनी हम लोग सुबह 4 बजे जाते थे और मैं कभी भी मैंने चप्पल नहीं पहनी क्योंकि मेरी लंबाई बढ़ जाए, लेकिन मेरी बढ़ी नहीं तो ऐसे करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी सोचती हूँ कि मैंने कुछ ऐसा नहीं मांगा कि मतलब जो
वैसा हो, प्रॉफिट वाला। मैंने ऐसी चीज़ माँगी जो मतलब मैं कभी भी कोई वैसी चीज़ नहीं माँगी, कोई बड़ी चीज़ माँग ली हो, मैंने ऐसा उल्टा-सीधा माँगा। और अब तो बिल्कुल मैंने माँगना ही बंद कर दिया है, तो मुझे अपने ऊपर माँगने पे तो हमेशा ही हँसी आती है कि मैंने मतलब कोई वैसा चीज़ माँगी नहीं और जो माँगी वो उन्होंने मुझे दी नहीं। तो और तो मुझे हँसी आ जाती है, ठीक है छोड़ो। और अब तो पहले तो लगता भी था कि हाइट कम है थोड़ी-सी, थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी, और लेकिन अब नहीं लगता। अब तो मतलब मुझे अपनी मैंने जब से अपने आप को परफेक्ट समझा है, तब से मैं अपने आप में मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। हाइट वाइट कोई मतलब मुझे ऐसे लगती नहीं कि मेरी कम है, ठीक है जितनी है ठीक ही है। तो आज का कमेंट है हमारी प्यारी सी सगी का। तो उन्होंने बोला है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, और जिसकी वजह से, और एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही हैं फिर भी मतलब कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। ऐसा फील होता है कि संसार ही छोड़ दूं। तो देखो सखी, कितनी गलत बात आप सोच रही हो, ऐसे तो आपको कभी नहीं सोचना चाहिए। तो आपको स्ट्रेस फील होने के कई रीजन हो सकते हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ठीक है। फिर आप अपना सोच लेना कि आपको कौन सा है। एक तो हो जाता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, उसके बाद वो आपको चीज़ मिल नहीं रही है, ठीक है। दूसरा हो जाता है कि आप हेल्थ वाइज भी आप स्ट्रेस फील करते हो कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। दूसरी बात ये हो जाती, तीसरी बात ये हो जाती है कि आप है ना, जैसे क्या होता है कि आपका सर्कल, जैसे फ्रेंड सर्कल हो गया, मतलब जिसमें भी आप रहते हो, वहां से आपको थोड़ा सा वो होता है ना कि आप सामने वाले के साथ अच्छा कर रहे हो और वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो भी वहां पे स्ट्रेस फील हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी स्ट्रेस फील हो जाता है, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि आप धीरे धीरे निकलोगे कैसे इन सब चीज़ों से, ठीक है। पहली बात तो कि अगर आपको हेल्थ इशू है, तो आप अपने एक्सरसाइज वगैरह करो और मेडिटेशन करो। आप सुबह में उठो, जब कोई ना उठाओ, मैं आपको ऐसे बताऊं कि आप जब ऐसी, या फिर उठ भी गए हों तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो रहा हो, उस टाइम में मेडिटेशन करो और एकांत में बैठ जाओ, और फिर आप ऐसे थोड़ा ध्यान जैसा लगाते हैं ना, वैसा शुरुआत करो। तो आपका स्ट्रेस बहुत कम होने लगेगा, बहुत कम, ठीक है। अगर और कोई रीजन है, जैसे कि फ्रेंड सर्कल की वजह से ऐसे हो रहा है, तो मैं आपको ये एक सलाह दूंगी कि आप किसी की का मतलब वजह से अगर आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपके हेल्थ इशू स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं कहूंगी आप उनसे दूरियां बनाए, चाहे कोई भी हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, कई सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जिनसे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिनके साथ हमको रहना ही रहना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आप जो अपनी जैसे आप वहाँ पे 100% देते हो, जी हाँ करते करते, वहाँ पे आपको धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा अलग करना है। अलग करोगी ना, तो क्या होगा कि एक बात भी करनी है, झगड़ा भी नहीं करना है, लेकिन हाँ उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी है, क्योंकि अगर आपको अपने आप को अच्छा रखना है, ठीक है। और जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार थोड़ी ना मिलता है। और आप अपने आप से प्यार करो, पहले शुरुआत में सबसे पहले अपने आप को रखो कि मुझे अपने आप को अच्छा रखना है। मैं जो खाना चाहती हूँ मैं वो खाऊंगी, या फिर मुझे जो खाना है बनाना चाहती हूँ मैं बनाऊंगी, वो मैं सारी चीज़ें करूंगी। और अपने आप पे फोकस करो, किसी दूसरे पे बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। जब इंसान खुद से प्यार करना सीखता है ना, तब कई लोग आपसे प्यार करते हैं। जब आप ना अपना प्यार दूसरों में ढूंढते हो कि ऐसे कोई मुझे करे, कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझसे प्यार करे, कोई नहीं करता, ठीक है। ऐसे करके अपने आप को शांत रखो, सुबह नाम जाप किया करो भगवान का। और देखो, अगर कोई वैसी दिक्कत है, घरेलू दिक्कत हो जाती है, मैं सच बता रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप भगवान पे सारी चीज़ें छोड़ के देखो, आप उनके मतलब उन पे डिपेंड होके देखो। जैसे ऐसे होता है ना, जैसे मैं अपनी बताती हूँ, मैं पूरी तरीके से उन पर डिपेंड हूँ, मुझे पता ही नहीं है। मैं सोच लेती हूँ मैं तो अंधी, मुझे नहीं दिखता है, खुद देखो क्या हो रहा है मेरे जीवन में, खुद ही देखना। मतलब इस तरीके का मैंने उनको मतलब वो पकड़ा रखा है अपना, कि भैया मुझे तो कुछ दिखता नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आपको तो सब दिखता है। तो ऐसे करके जब बनोगी ना बिल्कुल, मतलब ऐसे भगवान जी को पकड़ लो, मतलब ऐसे, तो फिर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि दिन बदले ना, मतलब मेरा नाम बदल देना। हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा है ना कि आपको हिम्मत नहीं आनी, हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन अगर वहीं पे आपका 10 साल अगर लग रहे होंगे ना टाइम बदलने में, और 2 साल 3 साल में ना बदल जाए, तो फिर क्या ही कहना। अरे वो बहुत पावरफुल चीज़ है। अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचो, ऐसी थिंकिंग ही मत लाओ कि मैं कुछ कर लूँ या मैं संसार से चली जाऊँ। आप चली भी जाओगी, ठीक है, 2 4 दिन कोई रोएगा, उसके बाद कोई भी नहीं रोता है, ठीक है। साथ धीरे धीरे करके हर इंसान, इसमें दूसरों की गलती नहीं है कि कोई भूल जाएगा, क्योंकि ये कि प्रकृति इस तरीके से बनाई गई है, मूव ऑन होना ही पड़ता है, हर इंसान को होना पड़ता है, ठीक है। कि अगर कोई चला गया है तो कभी कभार याद आएगी, लेकिन ऐसे रोज सोचो कोई मतलब कुछ आपको याद करे, ऐसे जरूरी नहीं है। ऐसे फालतू की बात दिमाग में नहीं लानी है, अपने ऊपर ध्यान दो।
बहुत अच्छी एक जीवन का निर्माण करो, कि मतलब मज़ा आ जाए उसको जीने में। मरने में कहाँ मज़ा आए। सपोज़ करो कि मर गई, फिर उसके बाद है ना कुछ कर लिया, फिर उसके बाद फिर आत्मा भटकती रही और आपको पुनः जन्म नहीं मिला, और मिला भी तो ऐसा मिला कि बिल्कुल कुछ करने लायक भी ना हो। तो जो मिला है उसको बेहतर बनाओ, और कभी मत सोचना कि कुछ करना है, कुछ मैं चली जाऊं, नहीं, आपको जाना नहीं है। एक मतलब नारी शक्ति कितनी अपने आप में वो है, वो कुछ भी कर सकती है। तो इतनी छोटी छोटी बातों में ऐसे नहीं सोचा जाता है। और अगर आपको कुछ भी लगा हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, और आगे से ऐसी फालतू की बातें नहीं करोगी, पहले ये लिख देना। तो अगला कमेंट है हमारी सखी संध्या जी का। तो उन्होंने पूछा है कि मुझे वीडियो डालें, कभी वीडियो में एडिटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं अपलोडिंग में हो जाती है, तो मैं क्या करूं, और या मुझे लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए या शॉर्ट बनाना चाहिए। तो ये तो कमेंट कई लोगों का था। तो ठीक है, ये कई लोग पूछ चुके हैं, तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे आपने अगर शॉर्ट से क्या होता है कि सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। आप जब शॉर्ट बनाते हो तो उससे सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ जाते हैं। मिनी ब्लॉग्स वगैरह बना सकती हो अगर आपको अच्छे लगते हैं। और मोनेटाइजेशन के बारे में कई लोग पूछते हैं कि क्या शॉर्ट से मोनेटाइज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है, अगर आपके अच्छे व्यू आने लगे। अगर जैसे कि आपको इंटरेस्ट है कि लॉन्ग वीडियो, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि लॉन्ग वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बनाने में, और तो मुझे ना लॉन्ग भी अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने, मेरा मोनेटाइज हुआ है लॉन्ग से ही हुआ है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा जल्दी मोनेटाइज करना है तो आप अपना वो देख लेना इंटरेस्ट किस में है, कि आप लॉन्ग बनाना चाहती हो, शॉर्ट बनाना चाहती हो। अगर आप दोनों बना सकती हो तो दोनों भी बना सकती हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर जैसे आपको थोड़ा सा जल्दी मोनेटाइज करना है, पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, फिर धीरे धीरे करके जब आप चैनल किसी में आ जाते हो, किसी लाइन में, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि क्या क्या करना है। तो जैसे आपको थोड़ा जल्दी मोनेटाइज करना है, जो भी सुन रहे हो, तो आप उसके लिए ना लाइव कर सकते हो। लाइव का मैं फिर से बता देती हूँ, कई बार ये ना थोड़ा जल्दी में रहती हूँ तो थोड़ा रह जाता है। लाइव के लिए आपको क्या करना है, आपके घर में जैसे कि पापा मम्मी किसी का भी फ़ोन हो, सबके फ़ोन हो, आपके कोई खास हो, ठीक है, उसको आपको क्या बोलना है कि मैं इस टाइम में लाइव आऊँगी, और 1 घंटे के लिए आप अगर चाहें तो घंटे बढ़ा भी सकती हैं, एक दो भी कर सकती हैं। तो आपको क्या है, जितनी ज़्यादा आपके पास डिवाइस हो, टीवी वगैरह सब में है ना, आपको चला देना है, ठीक है। बेशक कोई कमेंट करे या ना करे, लेकिन क्या है ना, बस आपको है ना लाइव चला देनी है। आपको जैसे आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग करते हुए लाइव चला देनी है। आपको अगर कुछ वैसे ही मेन क्या है, इंटरेस्टिंग बनाना है थोड़ा सा। जैसे क्या वैसे कई बार क्या होता है कि कई लोग कमेंट नहीं करते, तब आप बैठे रहते हो, वो बोरिंग जैसी हो जाती है, नहीं कोई देख रहा है ना। अगर आप इस तरीके का अपने घर वालों के ऊपर ज़्यादा, जैसे कि हम जिनको जानते हैं, ऐसे अगर आप करोगे तो मान के चलो 5 से 7 भी अगर डिवाइस हैं आपके पास, तो 7 घंटा एक दिन के मिल रहे हैं, सोचो। तो बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, 5-6 महीने में आराम से मोनेटाइज हो जाएगा। फिर अर्निंग की बात आ जाती है। तो अर्निंग क्या ऐसा होता है कि अर्निंग लॉन्ग वीडियो से ज़्यादा होती है, शॉर्ट्स पे तो ना के बराबर ही होती है, वही सेम और लाइव पे होती है। तो अर्निंग के मामले में मैं कहूँगी कि लॉन्ग बहुत बढ़िया है, लॉन्ग ज़्यादा बनाना चाहिए। और शॉर्ट का तो ठीक है, शॉर्ट अगर वायरल होंगे तो शॉर्ट्स पे भी अच्छी कमाई है, लेकिन अगर वायरल नहीं होते हैं, 1000 2000 10,000 व्यू आते, तो उस पर कोई भी कमाई नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो यहाँ पे लॉन्ग का है, फिर आप अपना देख लेना कि आपको कैसे क्या बनाना है। रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग का मैं पता है, मैं बिल्कुल भी, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं बहुत अच्छे से समझा नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसमें ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह चलती है, साथ के साथ आप बताते रहते हो, वो मेरा बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने एक ही बनाया था। तो मैं आपको बता दूंगी कि आप है ना यूट्यूब पे जाके मैं बीएन से करती हूँ, तो अगर आप बीएन, मुझे बहुत ईजी लगता है, और तो बीएन पे जाके आप बीएन से एडिटिंग कैसे सीखे, वो स्टेप बाय स्टेप इतने बढ़िया तरीके से समझाते सारे लोग। तो आप वहाँ से जाके कोई भी ट्यूटोरियल देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी एक सखी का कमेंट आया है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना सही है कि नहीं सही है, कई लोग बोलते हैं कि गलत है। तो देखो क्या होता है, प्लेटफॉर्म है ये, जैसे हम कहीं पे भी जॉब करते हैं, वैसे ही ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सिर्फ जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उनका कहने का मतलब था यहाँ का वहाँ भी यूज़ कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि जब आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, तो आपको जैसे कि आपने कुछ अच्छा बनाया है, तो उसका कंटेंट का कोई अगर यूज़ भी करेगा तो सिर्फ ऐसे कर लेगा कि अपने पे वीडियो पे डाल देगा। ऐसा कुछ नहीं है, कि आप इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो। और आज के टाइम में तो ना जाने
कितने ही लोग मतलब लाखों करोड़ों लोग में यूट्यूब पे अपना करियर बना रहे हैं। तो इसमें अगर ऐसा कुछ हो तो हर कोई फिर पीछे ही हट जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपना जो भी कंटेंट बनाए इतना साफ सुथरा हो कि मतलब आपको कोई मिसयूज ना कर पाए। देखो क्या होता है कि बनाने पे लोग आ रहे हैं तो कितने फालतू के वीडियो बना रहे हैं, वो नहीं डर रहे हैं तो हम तो फिर अच्छा ही बना रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ना आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपका कंटेंट बढ़िया हो, आप थोड़े से सही हो, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई कोई भी मिसयूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। और क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब क्या होता है कि लोग ट्रोल कर सकते हैं कि अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इसके अलावा आपके बारे में कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको अगर करियर बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हो। ये तो साइड जॉब हो गई, घर का काम भी करते रहो, ये भी करते रहो, तो ये बढ़िया चीज़ है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अभी मेरा हो रहा है काम, और भी कमेंट रह गए हैं क्या मुझे पता है कि कई बार तो स्क्रीनशॉट लेना ही भूल जाती हूँ, उनको बोल देती हूँ मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी। फिर मैं सोचती हूँ कि अब मैं कहाँ से ढूंढूं, मैंने कल के ब्लॉग में बताऊंगी ये बोल दिया है कि तो ये ऐसा हो जाता है, बहुत बार हो गया है। और मुझे बिल्कुल भी कभी भी मतलब कभी कभी तो बिल्कुल दिमाग से ही निकल जाता है। तो अभी शाम का टाइम हो गया था और अब मैं आरती करूंगी और संध्या आरती। तो अभी मुझे अचानक से याद आ गया फिर मैं भूल जाती हूँ। तो हमारी एक प्यारी सी सखी का कमेंट आया था कि मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाती हूँ और शाम को आती हैं 7, 7:30 पर। तो मैं कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप सुबह में जाती हैं, ठीक है, तब आप उनको स्नान करा के उनको भोग लगा के और उसके बाद उनके पास थोड़ा सा कुछ रख दें, जैसे कि अभी पेठा वगैरह है, जैसे खाना नहीं बना पाती हो तो कोई बात नहीं है, और पेठा वगैरह रख दो, लड्डू बना के रख लीजिए, तो लड्डू रख दिए उनके पास, ढक के रख दो, और उनके पास है ना पानी रख दो और बोल के जाना कि मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है। और सुबह में ऐसे पूजा क्योंकि जल्दी की वजह से नहीं हो पाती है, तो फिर उसके बाद से जब शाम को आओगी ना, तो शाम को आने के बाद अच्छे से हाथ मुंह धो के फिर उनको फिर उनकी पूजा करो, संध्या आरती करो, फिर उनको भोग लगाओ। ऐसे करके आप सेवा कर सकती हो। देखो हर किसी की अपनी मजबूरियां होती हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर पूरे दिन कोई कर पाए। थोड़ा ही करो, मन से करो, भाव से करो, बस इतना बहुत है। प्रभु भाव के भूखे हैं, ठीक है। अगर मान के चलो सुबह दोपहर का आप कुछ भोग नहीं लगा पा रही हो तो दोपहर के लिए रख के गई हो, प्रभु तो सब जानते हैं ना। तो ऐसे करके आप सेवा कर सकती हो। और अभी मैं यहाँ पे आरती करूंगी। तो आरती में मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी कौन सी आरती करनी चाहिए, सुबह में आप कौन सी आरती करती हो, शाम को कौन सी करती हो। तो सुबह में मेरी जो आरती रहती है वो पहले गणेश जी की करती हूँ, फिर आरती युगल किशोर की, या फिर मैं करती हूँ लड्डू गोपाल जी की आरती, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और उसके बाद है ना फिर जो शाम की आरती होती है वो उसमें मेरी एक मतलब जो मैं करती ही करती हूँ वो है आरती श्री हरि घट वासी, जिसमें सारे भगवान जी की आरती आ जाती है। तो ऐसे मैं आरती करती हूँ दोनों टाइम की। और जैसे गुरुवार होता है तो गुरुवार वाले दिन तो मतलब विष्णु भगवान जी की आरती होती है और शाम को भी आरती विष्णु भगवान जी की होती है। और एक और या फिर मेरा ऐसे मन कर जाए, जैसे मेरा मन कर गया कि शाम को मैं और भी आरती करूं, मुझे पता है अच्छा लगता है कि भजन करना, आरती करना, तो मैं खुश होके तो और भी आरतियां कर लेती हूँ तो ऐसे करके, या मेरा मन कर गया कहीं सुन ली नई आरती तो फिर मैं वो वाली भी आरती कर लेती हूँ, तो ऐसे कर लेती हूँ। मतलब ये दो चार तो मेरी कंटिन्यू चलती हैं, लेकिन साथ के साथ वैसे भी मतलब और भी आरती कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बनाया, मैंने रबड़ी जैसी बना ली थी, कोकोनट डाल के, चीनी डाल के, उसके साथ पराठा बना लिया था। माधो असु को भगवान जी को भोग लगा के आ गई थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। उसके बाद अब बारी थी और अब मैंने भोग रख दिया है, उसके बाद निष्ठू को पढ़ाऊंगी, फिर जाके भोग खाऊंगी, मतलब जो प्रसादी है वो मैं भी पाऊंगी, और उसके बाद फिर बाद में खाना वगैरह और भी काम है। तो अभी निष्ठू को पढ़ाने का टाइम हो गया था। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और अगर किसी को भी थोड़ा सा भी मतलब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।